नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। लेट्स प्ले विद सेल। दोस्तों, क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, इसको हम एक पूरी प्लेलिस्ट के द्वारा अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और इसके डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को यानी सेल के बॉडी पार्ट को किसी और चीज़ से कंपेयर करके समझ रहे हैं ताकि हमको उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज पार्ट 6 में हम एक नया सेल ऑर्गेनल एक्सप्लोर करते हैं जिसका नाम है गोल्गी अपैरेटस। जितना ही इंटरेस्टिंग इसका नाम है उतना ही इंटरेस्टिंग इसका फीचर है। क्या फीचर है, चलिए आगे जानते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह मेरे पास एक कोड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इट्स टेक टाइम एंड प्रैक्टिस टू सी दैट व्हाट यू नीड यू ऑलरेडी हैड। दोस्तों, हम सबके अंदर बहुत सारे खूबियाँ हैं, फीचर्स हैं, बस हमें उनको उभारने के लिए उन पे काम करना है, उनके साथ हार्ड वर्क करना है और उन चीज़ों को टाइम देना है ताकि हमारे अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें हैं वो उभर के आ सके। तो दोस्तों, पेशेंट रहिए और मेहनत करना कभी मत छोड़िए और जो आपके पास ऑलरेडी है वो एक दिन उभर के ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसी अच्छी बात के साथ हमारे गोल्गी अपैरेटस को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे मैंने गोल्गी अपैरेटस को किससे कंपेयर करा है? गोल्गी अपैरेटस एज अ डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय एक ऐसा नाम हुआ और इसको मैंने ऐसे क्यों कंपेयर करा? क्योंकि इसका दोस्तों फीचर ही कुछ अलग है, ऐसा कि ये कुछ ऐसा ही काम करता है जैसे हमारे डिलीवरी बॉयज़ करते हैं। तो चलिए इसको आगे और समझते हैं। द मटीरियल सिंथेसिस नियर endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus। फर्स्ट लाइन में ही इसका एक बेसिक जो फंक्शन है वो हमें पता चल गया है। क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खाना बनाती है, सिंथेसाइज करती है, उसको पैक करके, उसको डिस्पैच करके क्या करता है, जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स तक पहुंचाना होता है। लाइसोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, और हमारे प्लांट्स की बात करें तो प्लास्टिड्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सब चीज़ों को घर में जब खाना पहुंचाना होता है तो उसके लिए हम एक नया सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं जिसका नाम है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस ही क्या करता है, बेसिकली सारे सेल ऑर्गेनल्स पे या आउटसाइड या इनसाइड जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक द डिलीवरी बॉय डिलीवर द फूड एट योर रेजिडेंस एज यू वांट। जैसा हमें खाना चाहिए होता है, गरम, अगर गरम चाहिए तो फटाफट से वो गरम करके, मतलब उसके आपने पीछे देखा होगा कि जब भी वो कोई बाइक पे आता है या कोई स्कूटर पे आता है तो पीछे एक बहुत बड़ा डब्बा होता है जिसमें वो खाना गर्म रहता है। तो जैसा हमें खाना चाहिए होता है डिलीवरी बॉय हमें वैसा ही डिलीवर करता है। तो गोल्गी अपैरेटस भी ऐसा ही करता है। सो गोल्गी अपैरेटस डू इट्स डिफाइंड फंक्शन। उसको जो डिफाइंड उसका फंक्शन होता है वो सेम मैनर में, कैसे, जैसा डिलीवरी बॉय करता है वैसा ही करता है, एंड बिकम द ट्रांसपोर्ट हेड ऑफ द सेल। और वो ट्रांसपोर्ट हेड ऑफ द सेल बन जाता है। दोस्तों, जैसे आपका ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसने जो भी खाना बनाया है वो आके गोल्गी अपैरेटस के थ्रू पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे अगर कोई दिल्ली में चीज़ बनी है तो वो पूरी ऑल ओवर इंडिया कैसे जाएगी, डिफरेंट मीडियम्स के साथ जाएगी, रेल से जाएगी, एयर मीडियम से जाएगी या रोड मीडियम से जाएगी। तो वो सारे मीडियम्स का जो हेड है वो है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस, उफ, इसको कितना बड़ा फंक्शन दिया हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका फंक्शन है। तो चलिए इसके और आगे पॉइंट्स को समझते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। तो दोस्तों, हमारी सेकंड पॉइंट शुरू होने से पहले ही कि एक जनाब आ गए हैं जिनको हम नमस्ते कर लेते हैं। इनका नाम है कैमेलियो गोल्गी। दोस्तों, यही वो इंसान है जिनकी वजह से हम गोल्गी अपैरेटस पढ़ रही हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या करा था, गोल्गी अपैरेटस कुछ होता है सेल के अंदर और उसका क्या फंक्शन है इसको डिस्कवर किया था। और ये कौन है? एक इटालियन पैथोलॉजिस्ट है, राइट। तो इन्होंने, ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड गोल्गी अपैरेटस, तो ये कैमेलियो गोल्गी है। तो गोल्गी इनका सरनेम है तो उसकी नेम पे ही हमारा ये सेल ऑर्गेनल का नाम पड़ा है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है गोल्गी अपैरेटस के अंदर? कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सेक्स। जैसे आपका मान लीजिए तकिया होता है, एक फ्लैटेंड सेक है, जैसे सैक होता है, जैसे कोई रेत का सैक होता है ना। तो जैसे आर्मी में आपने देखा होगा कि रेत के सैक होते हैं जिसपे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही कि फ्लैटेंड सेक है ऐसा, राइट। तो बहुत काफ़ी फ्लैट है, काफ़ी चपटा है वो, ठीक है। तो ऐसा इसका एक फिजिकल फीचर हमें पता चला है। approximately arranged parallel to each other in stacks called cisterns।
किस्टन्स हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बात करी थी, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो ये भी ऐसे ही कुछ होता है, जैसे अभी हम नेक्स्ट फिगर जो आएगी इसमें हम देखेंगे इसका। तो ये इसका एक फिजिकल फीचर हो गया, एक फिजिकल अपीयरेंस हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका गोल्गी अपैरेटस। ये काफ़ी सिमिलर है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है, और ये स्मूथ हो गया, राइट। तो ये क्या है, ये भी एक किस्टन की तरह है, यानी ये ऐसे ऐसे है कि एक फ्लैट चीज़ है, और जो हमारा स्मूथ होता है वो ट्यूब्यूल्स में होता है, राइट। तो आई होप आपको अब तक क्लियर है ट्यूब्यूल्स और किस्टन में क्या डिफरेंस होता है। मैंने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसी प्लेलिस्ट में जब इसकी वीडियो बनाई थी तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, ये उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो गोल्गी अपैरेटस का भी देखिए दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है, एक फ्लैटेंड होता है और इसके पैरेलल ये जो होते हैं इनको हम किस्टन बोलते हैं। सो दिस इज किस्टन। आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को ध्यान में रखते ही अब आप इसका थोड़ा सा फंक्शन रिलेट कर पा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। क्या करता है ये, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बनाए, राइट, और प्रोटीन्स यहाँ पे कैसे है, वेसिकल से। तो बेसिकली गोल्गी अपैरेटस क्या है, उस फैक्ट्री का ट्रांसपोर्ट हेड है जो पैकेजिंग भी खुद करता है, स्टोरेज भी खुद करता है, उसके अंदर पैकेजिंग स्टोरेज सब है, और वो डिफरेंट एरियाज इन द सेल को खाना पहुंचाता है। जैसे हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वो डिफरेंट जो फार्म से खाना होता है वो हमारे यहाँ पे लोकल बाज़ार से पहुँचाते हैं, और वहाँ से हम वहाँ पे हम उनको ग्रैस्प करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो चीज़ गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, ट्रक की तरह काम करता है, एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है, जो ये फूड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है उसको पहले इस फूड को स्टोरेज करता है, इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हो वो करता है, और फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स तक पहुँचाता है। इंक्लूड स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, और पैकेजिंग करता है। तो इसके 3 मेन फीचर्स हो गए और फंक्शंस हो गए, राइट। Products and vesicles. In some case, complex sugars may be made from simple sugars simple sugars in Golgi apparatus. तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि डिलीवरी बॉय हमें वैसे ही खाना देता है जैसा हमें चाहिए होता है। अगर कोई हम ठंडी चीज़ मंगा रहे हैं, कोई हम कॉफ़ी मंगा रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी मंगा रहे हैं, तो हमें हमारे पास ठंडी आती है, ऐसे नहीं गर्म आती है। और जब हम गर्म खाना मंगाते हैं तो वो गर्म ही आता है। तो ये भी क्या करता है, हमें डिज़ायर्ड आउटकम जैसा, डिज़ायर्ड फूड जैसा चाहिए होता है वैसा प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर जो राइबोसोम्स बनाता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको ले नहीं पाता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स को स्मॉल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी यहाँ पे इसकी बात आती है मॉडिफिकेशन ऑफ द फूड या मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, राइट। तो यहाँ पे ये 3 ऐसे मेन काम करता है। तो सच में ये जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, गोल्गी अपैरेटस ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। इसकी वीडियो हमारी बन चुकी है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो लाइजोसोम्स क्या होता है, सुसाइडल पैक ऑफ द सेल। तो ये सुसाइडल पैक ऑफ द सेल बनाता है, और जो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो लाइजोसोम्स को 2 सेल ऑर्गेनल्स मिलके बनाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपके पेपर में आ सकता है। तो आई होप आपको सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट दोनों क्लियर है। एक बार इसकी फिगर पे दोबारा नज़र मारते हैं। देखिए ये रहा, ये हमारा कोई भी सेल ऑर्गेनल एक्सप्रेजेड हो सकता है। तो ये उसने यहाँ पे इसको खाना पहुँचाया, पहले ये ट्रांसपोर्ट इधर इसके पास आया, फिर इसने स्टोरेज करा, फिर इसको अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो वही करा और पहुँचाया, राइट। तो गोल्गी अपैरेटस कितना इंटरेस्टिंग काम करता है, राइट। जैसे वंडरलस्ट होते हैं ना, घूमते रहते हैं, तो ये भी वैसे ही घूमता रहता है और सबकी हेल्प करता रहता है। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने शौर्य क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए सेल ऑर्गेनेल को एक्सप्लोर करते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।